महनार में कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ अभी वो ना विधायक है ना कुछ है, नीतीश कुमार के साथ में रह करके उसने महनार के लिए 2560 करोड़ रुपया लाए। जब यहाँ से वो जीत करके जाएंगे, मंत्री बनेंगे, तो 5120 करोड़ रुपया यहाँ महनार के डेवलपमेंट जो काम 20 वर्षों में नीतीश जी ने किया है वो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया है। इसलिए हम लोग महनार के जितने भी मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो एक एक अल्पसंख्यक जो है नीतीश कुमार के नाम पे और नीतीश कुमार बन के जो है वोट करेंगे। किसी से नहीं लिए मैम। एक्चुअली क्या कि हम लोग 17-18% रहते हुए भी किसी भी मतलब सीट पे हम लोग को उप मुख्यमंत्री का चांस नहीं मिलता है, और जो लोग 2% रहते हुए उसको उप मुख्यमंत्री का चांस मिलता है और बड़े बड़े पद मिलते हैं। तो ये तो विकास के लिए पैदा ही हुए हैं, उनका विकास के लिए पैदा है कि या फिर वोट मांगने के लिए? विकास के लिए वोट की चिंता नीतीश कुमार ने नहीं। विकास के मुद्दे पे वो 12 आते हैं, गद्दी नशी होते हैं और विकास का और यहाँ की जनता उनको गर्व करती है, अपना सर का ताज समझती है। कोई भी अभागा होगा जो सर के ताज को नीचा करना चाहता होगा, इनके सर में जो ताज है वो बना रहे। महनार की जनता का यही संकल्प लिए हैं, एक अधिवेशन पास किए हैं कि जो हमारा वोट नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा महनार में भी। और ये लोग जो है अपने हित नाता सभी को जो हर जिलों में रहते हैं उनसे फोन से और कांटेक्ट करके बात करेंगे। इस बार नीतीश कुमार जी को के नाम पे अल्पसंख्यक वोट देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं जानकी और अभी हमारी मौजूदगी जो है महनार में है। उमेश कुशवाहा की तरफ से अल्पसंख्यक लोगों की बैठक है। क्या बैठक है, क्या कुछ रुझान है, सर से जानेंगे। आप प्रदेश नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे आई हैं, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद कर रही हैं और अल्पसंख्यक क्या सोचते हैं इसके बारे में आप दिखा रही हैं। तो यहाँ महनार ये है कि हम नीतीश कुमार जी जो अल्पसंख्यक के लिए काम किया है, नीतीश कुमार ने जो अल्पसंख्यकों को रोजगार दिया है, जो अल्पसंख्यकों को छात्रावास हर जिला में बनाया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी की है, मदरसा के माध्यम से रोजगार दिया है, वजीफा दिया है, हज भवन बना है, ये और भी जो कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ साथ वहाँ जो झगड़े हो रहे थे उस पर नियंत्रण किया है। और देश में जो अल्पसंख्यकों को काम करने के बाद बिहार में जो नजीर पैदा किया है, अल्पसंख्यक भाई ने आज सब भाई ने यहाँ मिलके एक संकल्प लिए हैं, एक अधिवेशन पास किए हैं कि जो हमारा वोट नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा महनार में भी। और ये लोग जो है अपने हित नाता सभी को जो हर जिलों में रहते हैं उनसे फोन से और कांटेक्ट करके बात करेंगे। इस बार नीतीश कुमार जी को के नाम पे अल्पसंख्यक वोट देंगे। ये जो लोग हैं ये लोग सिर्फ महनार के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, और 101 सीट पे जो जनता दल यू लड़ रही है बिहार के हर विधानसभा पे, उसके लिए भी इन लोग काम करेंगे। आज इन लोगों ने संकल्प किया है, यहाँ के स्थानीय लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी आप बात करके इसको पता करके और अपनी बात को आप समझिएगा। क्या लगता है ये जो उमेश कुशवाहा है कितने मजबूत नेता और कितने मजबूत नेता आप लोग बना सकते हैं? उमेश कुशवाहा जी बिहार जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो प्रदेश का गार्जियन होता है। जनता दल यू का गार्जियन महनार से है जिसका नाम उमेश सिंह कुशवाहा जी है, और यहाँ की जनता उनको गर्व करती है, अपना सर का ताज समझती है। कोई भी अभागा होगा जो सर के ताज को नीचा करना चाहता होगा, इनके सर में जो ताज है वो बना रहे। महनार की जनता का यही संकल्प है, यही विश्वास है, और इस विश्वास को पूरा करने के लिए 2 तारीख को तीर छाप पे बटन जब दबेगा तब पता चलेगा क्या 6 तारीख को 2 नंबर पे जो बटन दबेगा उस पे पता चलेगा लोगों को कि यहाँ महनार की जनता कितना प्रेम करती है। और उमेश सिंह कुशवाहा जी को पूरी बिहार की जनता प्रेम करती है और विश्वास करती है, क्योंकि वो बिहार प्रदेश जनता दल यू के माननीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अल्पसंख्यक लोग जो हैं लालू जी की तरफ हैं, लालू जी को वोट देते हैं, तो ये जेडीयू कहाँ से आ गए? जेडीयू ने काम किया है ना। अच्छा, 2005 से जब से माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं तब से जितने भी आप देख लीजिए, जितना भी अराजकता फैलाने वाला था सब कुछ शांत कर दिया। विकास के मुद्दे पे वो 12 आते हैं, गद्दी नशी होते हैं और विकास का काम करते हैं। उनके विकास में कहीं से कोई उंगली नहीं उठाता है। पूरे बिहार जो है उनका अपना परिवार है। आप विकास की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार अभी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, इसलिए मेट्रो स्टेशन जारी किया। 3 मेट्रो स्टेशन, जनता 10-10 रुपए में पहुंच जाती है, 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं महिलाओं के। क्यों? तुम क्यों नहीं? क्योंकि पूरा परिवार है। युवाओं के लिए उन्होंने काम किया, छात्रों के लिए उन्होंने काम किया, माँ के शिकम में जो बच्चे हैं उन्होंने काम किया, जब बाहर आए तो उन्होंने काम किया, दिव्यांगों के लिए काम किया, बुजुर्गों के लिए काम किया, और महिलाओं को इस बार उद्यमी के लिए कि अपने सशक्त हो जाए 35% भी दिया, 50% भी दिया,
और उद्यम में जो है अपने सशक्तिकरण के लिए मतलब जो है सबसे पहले उनको 10,000 रुपया देने का काम किया और 10,000 रुपया के बाद 2 लाख रुपया और देंगे। अच्छा, तो 2 ये लाख तो रुपया विकास और के लिए देंगे। पैदा ही हुए हैं उनका विकास के लिए पैदा है कि या फिर वोट मांगने के लिए नीतीश विकास कुमार के जी ये कर रहे हैं? वोट की चिंता नीतीश कुमार ने नहीं किया है, वोटरों की चिंता किया है। और बिहार के जितने भी सम्मानित वोटर हैं उनकी चिंता करते हैं। रोड जो बना है उसमें सारे समुदाय के लोग चलते हैं, बिजली बल्ब घर घर तक पहुंचा दिया, सारे समुदाय के लोग जो है उसमें उजाला जो पाते हैं। यानी सार्वजनिक तौर पे जो नीची स्तर जमीनी स्तर का जो समस्या था उसको समाधान उन्होंने करने का काम किया। दूसरी बात है समाज में जो त्रुटियां थी उसको उन्होंने जड़ से खत्म करने का काम किए हैं, चाहे वो बाल विवाह हो या फिर दहेज प्रथा हो या फिर जो है शराबबंदी। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा आप लोग अल्पसंख्यक लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मजबूत तरीके से ठोस विचार करके, क्या बैठक की मजबूती है बताइए? बैठक की अल्पसंख्यक जो संगठन है, हम आज यहाँ के महनार विधानसभा के अपने जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करके और लोगों के बीच में ये जो जागरूकता जो अभियान होता है वो जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी है यहाँ पे जिस तरह से पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उस चीज़ों के तक लोगों तक पहुँचाना भी है और उनसे वोट देने की बात तो नहीं है, वो खुद ही दे रहे हैं। और ये हमारे पूरे अल्पसंख्यक समाज जो है वो हमारे साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं जी। लालू जी को छोड़ दिया क्या? लालू जी देखिए अभी हम 2-3 चीजें बताएंगे। लालू जी क्या मुसलमानों के साथ 20 साल पहले थे? न पहले थे न आज हैं। अगर आज होते हैं, उन्हीं का नाम लिया जाता है कि यादव और मुसलमान उनके साथ हैं। अगर आज होते हैं तो भागलपुर का दंगा किसने कराई थी? क्या आप लोगों ने ज्योग्राफी तो पढ़ाई होगा, हिस्ट्री पढ़ाई होगा? किसने कराई थी भागलपुर दंगा? कितने मुसलमान मारे गए थे? उसके बाद अभी की रिसेंटली बता रहे हैं, क्या MIM 6 सीट मांग रहे थे आपसे? आपने क्यों नहीं दिया 6 सीट MIM को? MIM 5 सीट मांग रहे थे। आपको कामरान जी को टिकट नहीं दिया गोविंदपुर से। उसके बाद आपको वजीरगंज से रफीगंज से आपको डॉक्टर निहाल को नहीं दिया आपने। मुसलमानों क्या हालत बना रखी है आपने? क्या कहिएगा कि लालू जी का साथ छोड़ा है या फिर नीतीश कुमार ने घूस दे दिया है? घूस तो किसी से नहीं लिए मैम। एक्चुअली क्या कि हम लोग 17-18% रहते हुए भी किसी भी मतलब सीट पे हम लोग को उप मुख्यमंत्री का चांस नहीं मिलता है। और जो लोग 2% रहते हुए उसको उप मुख्यमंत्री का चांस मिलता है और बड़े बड़े पद मिलते हैं। आरजेडी का विरोध करते हैं हम लोग। आरजेडी का विरोध है यहाँ पर। आरजेडी का विरोध 2% वाले को मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुसलमान लोग को गरीब बिछवाते हैं। आरजेडी के लोग का विरोध करते हैं हम लोग। 20 वर्षों में जो काम 20 वर्षों में नीतीश जी ने किया है वो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया है। इसलिए हम लोग महानार के जितने भी मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो एक अल्पसंख्यक जो है नीतीश कुमार के नाम पे और नीतीश कुमार बन के जो है वोट करेंगे और बिहार के 101 सीट पर जिताने का काम करेंगे। क्या कहिएगा अगर आप अपने उमेश कुशवाहा जी को जिता देते हैं महानार से, क्या करेंगे आपके नेता? देखिए हम लोग तो पटना यानी गया से आए हैं। हाँ। सभी साथी के साथ नजम भाई हमारे सीनियर हैं, भाई हैं, तो सब लोग हम लोग अब टीम आए हैं। लेकिन महनार विधानसभा में जो हमने देखा मुसलमानों के प्रति उमेश कुशवाहा जी के जो दिल में हमदर्दी, तो मैं इसके लिए खुशामदीद इस्तकबाल मुबारकबाद पेश करता हूं कि बिहार में एक ऐसा सीट है जो मुसलमान के गांव में हम लोग सैकड़ों मुसलमान के गांव में गए, सब लोग का ये कहना है कि उमेश कुशवाहा जी बहुत ही अच्छे, बहुत नेक इंसान है और 2020 में जो हारे वो हम लोग का इसका बड़ा मलाल है। इसलिए इस बार हम लोग एकदम चढ़ बढ़ करके मुसलमान वोट देंगे और इनको एक मजबूत से जिता करके यहाँ से भेजेंगे। बिहार में एक ऐसा सीट होगा जो एक इतना बड़ा संख्या से इन चुनाव जीतेंगे तो एक पूरे बिहार में नाम होगा। जिता दीजिएगा उमेश कुशवाहा। यहाँ के लोग कोई लड़ाई है ही नहीं, महानार में कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ अभी वो न विधायक है न कुछ है। नीतीश कुमार के साथ में रह करके उसने महानार के लिए 2560 करोड़ रुपया लाए। जब यहाँ से वो जीत करके जाएंगे, मंत्री बनेंगे तो 5120 करोड़ रुपया यहाँ महानार के डेवलप के लिए आएगा। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? एक बात बताइए, चुनावी दल राजनीतिक दल को तभी याद आता है अल्पसंख्यक जब चुनाव आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हर दल का यही नियम है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। हम लालू यादव अगर ऐसा ही रहा तो नीतीश जी जो है 20 साल तक जो है अल्पसंख्यक के लिए काम किए, कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए या जो भी कुछ कराए वो नहीं करते। अगर इलेक्शन में ही याद आते तो ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्शन में ही उमेश सिंह कुशवाहा को अगर सब चीज महानार की
इलेक्शन में याद आया तभी ना नहीं नहीं, अगर इलेक्शन में याद आता तो ITI कॉलेज नहीं होता महनार में, अनुमंडल नहीं बनता। मुंशी लाल के जमाना में अनुमंडल पास हो गया, इतना आरजेडी का सरकार बना, कोई सुनने को नहीं हुआ, लेकिन एक कोठरी में अनुमंडल चल रहा था। माननीय विधायक जी जब विधायक बने तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाने का काम किया। ITI कॉलेज जब उन्होंने लास्ट समय में जब वो हार गए, हारने के बाद भी बोले कि जो मैंने वादा किया है उसको करेंगे। उन्होंने 2025 में अभी जनवरी में ITI कॉलेज बहुत भव्य बिल्डिंग बनवाने का काम किया। तो हम लोगों ने परखे हैं, 15 से 20 उमेश जी थे, दुर्भाग्य से 20 से 25 नहीं रहे, 25 से 30 वो विधायक रहेंगे, अब मंत्री रहेंगे। और दूसरी बात कि हमने जिसको चुना था 20 में 25 में जो लोगों ने चुना महनार के लोग, वो भी किसी दूसरे दल से आके आरजेडी से जीत के चले गए। ये भी 2 बजे रात में टिकट लेकर के 1 बजे दिन में नॉमिनेशन किया है। तो ये कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसलिए मुसलमान ठगाने वाला नहीं है। मुसलमान नीतीश कुमार के साथ था है, और यहाँ महनार में उमेश कुशवाहा जी के साथ है। महिलाओं को नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर कहा जाता है, पर 10-10 हजार देके घूस देके महिला अभी तक कह रहे कि तेजस्वी के साथ खड़े हैं। तो ये अफवाह है, ये सब अच्छा, ये एकदम अफवाह है। नीतीश कुमार के साथ है, कोई भी महिला के साथ कहीं उनका कहना है 10-10 हजार रुपए ले लेंगे, अकाउंट में ले लेंगे, नहीं, पर नहीं। पुनः वापिस नहीं ये करेंगे। मीडिया का सर्विस के नाम पर लिए थे, जो अभी आए हैं ना हो करके, जमीन के नाम पर, नौकरी के नाम पर जमीन लिए, वो क्या महिलाओं का उत्थान करेंगे? वो उनके उत्थान उसी अपने परिवार भर का, वो अपना टिकट बेचने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ के लिए करते हैं, अपना पारिवारिक चलाने के लिए करते हैं। अगर आज जो है जीविका दीदी अगर 10-10 हजार लेकर अगर इतना बिहार में समृद्ध है तो वो एकमात्र कारण है नीतीश कुमार जी। ठीक है, ये 10 हजार और 5 हजार ये घूस वाली बात जो है वो बिल्कुल अफवाह है। ठीक है, वो एक महिला सशक्तिकरण, आरजेडी बिजनेस के नाम पे पार्टी बनाया हुआ है, 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट बेचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, जनता के बारे में नहीं सोचता है। क्या लगता है? क्या लगता है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के नाम होगा? 2025 कंटिन्यू नीतीश, जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक कंटिन्यू नीतीश कुमार ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है महिलाओं को अपमान कर रहे हैं मंच पर। महिलाओं को 35% किसने दिया? 50% किसमें हिस्सेदारी दिया? किसने दिया? सांसद में जाके 50% और महिलाओं की आवाज किसने बुलंद किया? वही नीतीश कुमार ने किया। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उद्यमी योजना बनाए, जिसमें 10,000 रुपया देना किसने शुरू किया? वही नीतीश कुमार ने शुरू किया। और जब एक मिनट और जब मेरी माँ बहन 2005 से पहले कहीं चल नहीं पाती थी, बच्चे स्कूल जो भी जाते थे लौट के आवेंगे कि नहीं आवेंगे इसकी पता नहीं था, लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो किस तरीके से काम किए, गौर किए। सारा चीज जो है सद्भावना में जो है समाज में जो पैदा कर दिया, सुख समृद्धि वाला बिहार बना दिया, विकसित बिहार जो है जो कि नीतीश कुमार ने बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? बड़े तिलमिला रहे हैं बोलने के लिए। हाँ, बोलने के लिए इसलिए तिलमिला रहे हैं कि बिहार एक पहला राज्य है जहाँ 35% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो क्यों नहीं तिलमिलाए, क्यों नहीं हम नीतीश को वोट करें? आपके नीतीश जी आ जाएंगे दोबारा? जी हाँ, एकदम 100%। क्या कहना चाहेंगे लास्ट बार जाते जाते? मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता दलियों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनमें नीतीश कुमार के लिए कितना उत्साह है, कितना प्यार है, वो तो आप देख रही होंगी। एक लोग वोट देते हैं। अच्छा, लाचार कहीं ना कहीं बोला जा रहा है नीतीश कुमार को, ऐसा क्यों? लाचार तो मुझे लगता है कि आरजेडी को बोला जा रहा है। अच्छा। लाचार कांग्रेस को बोला जा रहा है। हाँ। और लाचार उनके साथियों को बोला जा रहा है कि दोनों मिलके जो है एक ही सीट पर दोनों ने कैंडिडेट उतार दिया है। तो लाचार कौन हुआ? लाचार तो वो लोग हैं। हम लोग लाचार नहीं है। जो लोग लाचार होते हैं उनको बात क्या आता है। माननीय मुख्यमंत्री, कोई बिहार में कोई नेता है, कोई नायक है, कोई सम्मान देने वाला है, कोई घर घर में बिजली पहुंचाने वाला है, कोई औरतों को सम्मान देने वाला है, कोई अल्पसंख्यक को रोजगार देने वाला है, कोई आपको रोड बनाने वाला है, कोई आपके लिए फैसला करने वाला है। उस नायक का नाम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्या कहिएगा मनार की जनता कितने दमखम के साथ उमेश कुशवाहा के सबसे साथ पहले है? बात है कि आपको एक हम डाटा दे देते हैं हाँ, कि दीजिए। मनहार के अंदर 2015 से पहले जितने विधायक थे उन्होंने मात्र मनहार विधानसभा के अंदर 37 रोड बनाए। आइए उमेश कुशवाहा जी 2015 से लेकर 2020 तक इन्होंने पूरे विधानसभा के अंदर 370 सड़क बनाने का काम किए। तो ये आप विकास देख रहे हैं। आज आप भी हाजीपुर से यहाँ पहुंच रहे हैं, मनहार के गाँव में घूम रहे हैं, तो आपको एक छोर से दूसरे छोर जाने में आपको 15 से 20 मिनट टाइम लग रहा है। पहले की हालत क्या थी यहाँ के स्थानीय लोगों से पता कर लीजिए। और अभी विधायक नहीं होते हुए ये मुख्यमंत्री जी का 6 जनवरी को प्रोग्राम हुआ मनहार के अंदर ITI कॉलेज पर। उस दिन से लेकर आज तक 9 महीना के अंदर इन्होंने 125 सड़क स्वीकृत करवाए। और जैसे बताया ना कि उमेश कुशवाहा जी इस विधानसभा के अंदर 2520 करोड़ रुपया के काम करवाए। उनके नेतृत्व में बिहार सरकार के माध्यम से काम हुआ। जब वो विधायक बन जाएंगे या विधायक बनने के बाद माननीय मंत्री बनेंगे तो आप इसका कल्पना कीजिए कि ये विधानसभा कहाँ होगा।
ऐसे भी वैशाली जिला के लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम कहीं होता है वो महनार में होता है। मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी विधानसभा है राघोपुर, लेकिन वहाँ भी काम नहीं होता है। क्या लगता है नीतीश कुमार आएंगे? जी, सबसे अच्छा नेता वही है। हाँ, सबसे बिहार के अच्छा सबसे नेता है। महामुख्यमंत्री आज तक में वही है और वही जो है विकास। शासन की सरकार क्यों बोली जाती है? ये तो जो है नेता है, दूसरा नेता उसका जो है विपक्ष करवे करेगा, तो विपक्ष तो बोलता ही है, बोल रहा है इसमें। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान, अब तो नीतीश कुमार, क्या लगता है? तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और न कभी बनेंगे। अगर उनको मतलब बनना होता, ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जी वो, हाँ, हाँ? अगर वो बनना होता तो इससे पहले मुसलमान को मुख्यमंत्री बना चुके होते या अभी घोषणा कर चुके होते। इसलिए वो कभी न बनेंगे और न बन पाएंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक लोग, इन्होंने अब आज बैठक करी थी। बहुत ही मजबूत और ठोस विचार के साथ इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का आना तय है। बाकी आप लोगों की क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं जानकी।